अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद। ये आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, यूनिट नंबर 10, क्लास 10 फिज़िक्स के का आखिरी न्यूमेरिकल है, मुश्किल सवाल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के नाम से 10वें चैप्टर का 10वां और आखिरी क्वेश्चन। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़। क्या पूछ रहे हैं, बताइए। व्हाट इज़ द वेवलेंथ बतानी है रेडियो वेव्स की जो ट्रांसमिट हो रही है, किससे ट्रांसमिट हो रही है, एक एफएम स्टेशन से 890 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर याद है ये जो है ये 90 मेगाहर्ट्ज़ दिस इज़ फ्रीक्वेंसी, क्या दे दी इन्होंने, 90 मेगाहर्ट्ज़ इज़ अ फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी की रेडियो वेव्स इमिट आउट हो रही है, तो बताएं उसका वेवलेंथ क्या होगा। वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करना है, याद रखिएगा। ओके, तो वेवलेंथ हमें बताना है, जबकि फ्रीक्वेंसी जो है 90 मेगाहर्ट्ज़ थी। एक और इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है कि 1 मेगा बराबर है 10 की पावर 6 के। 1 मेगा जो है ये एक एक्सपोनेंट है 10 की पावर का, वो है 10 की पावर 6। और आगे कह रहे हैं द स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज़, रेडियो वेव की स्पीड भी दे दी है 3 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर 8 मिसिंग है, मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ क्या आएगा, यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 आएगा मीटर पर सेकंड। ये स्पीड ऑफ रेडियो वेव, याद रखिएगा। वही स्पीड है रेडियो वेव की जो कि स्पीड ऑफ लाइट होती है। आइए डेटा बना लेते हैं, इसका बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। तो इसको सॉल्व करते हैं। डेटा क्या करना होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने तवज्जो रहे क्या क्या कि मैंने वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव तो आपको मालूम करना है, यानी वेवलेंथ हमें मालूम करना है, याद है। वेवलेंथ का मतलब पता है ना किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, एक क्रेस्ट और एक तरफ का दरमियानी फासला, दिस इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ। ये बताना है कि जो रेडियो वेव्स हैं जो रेडियो स्टेशन से जनरेट की जाती हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए, उनका वेवलेंथ बताएं क्या होगा। आगे क्या कह रहे हैं, ट्रांसमिटेड बाय एन एफएम स्टेशन एट 90 मेगा हर्ट्स। याद है कि हर्ट्स इज़ अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, डेट इज़ फ्रीक्वेंसी। और वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, यू कैन सी है, फ्रीक्वेंसी को एफ की आमद से शो करते हैं, डेट इज़ 90 मेगा हर्ट्स। MHz, याद रहे कि इसको हमें हर्ट्स में चेंज करके लिखना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि जो मेगा है, मेगा डेट इज़ इक्वल टू 10 की पावर 6, तो इसका मतलब है कि आप 90 मेगा हर्ट्स को क्या लिख सकते हैं फिर बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 90 मल्टीप्लाई मेगा हर्ट्स को हर्ट्स में तब्दील करने के लिए साथ में लगा दीजिए 10 की पावर 6, तो मेगा हट जाएगा और सिर्फ रह जाएगा हर्ट्स। तो इसका मतलब है 90 मेगा हर्ट्स बराबर है 90 एक्सपोनेंट 6 हर्ट्स के। इस तरह फ्रीक्वेंसी को आप हर्ट्स के यूनिट में शो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, स्पीड ऑफ रेडियो वेव, स्पीड ऑफ रेडियो, जो रेडियो वेव है उसकी स्पीड दे दी है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो याद रहे कि कोई सी भी रेडियो वेव्स हो, कोई सी भी वेव हो, स्पीड ऑफ लाइट हो, हीट वेव्स हो, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। तो इनकी जो स्पीड है वो फिक्स है, याद रखिएगा। और इनकी जो स्पीड ली जाती है या कैलकुलेट की गई है वो ये है, स्पीड को v से शो करते हैं, गिवन है क्वेश्चन में 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, दिस इज़ द स्पीड ऑफ रेडियो वेव। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ चाहिए। मेरा ख्याल है आप फार्मूला समझ गए होंगे। फार्मूला इस्तेमाल होगा v इज़ इक्वल टू लेमडा एफ। कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा बच्चों, v इज़ इक्वल टू लेमडा एफ। अब हम यहाँ पे डालेंगे सॉल्व की हेडिंग, और सॉल्व में आपने क्या लिखना है, सबसे पहले फार्मूला। तो फार्मूला लिख लेते हैं, क्या फार्मूला है भाई, यहाँ जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो होगा वेलोसिटी ऑफ वेव का फार्मूला। दुनिया की कोई सी भी वेव हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, मैकेनिकल वेव हो, कोई सी भी वेव हो, मैटर वेव हो, उसकी वेलोसिटी या स्पीड का फार्मूला ये होता है v इज़ इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाई बाय एफ। एफ लेमडा से मुराद वेवलेंथ है, एफ का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ किसे कहते हैं, क्रेस्ट और एक तरफ का यानी फासला, ये वेवलेंथ कहलाता है। और एक सेकंड में जितने वेवलेंथ पास हो जाएं दैट इज़ कॉल्ड
फ्रीक्वेंसी, उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। आइए पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। जो डेटा में वैल्यूज़ गिवन है उन्हें पुट करके जवाब लेकर आइए। तो देखें क्या हो जाएगा, v इज़ इक्वल टू यस वेवलेंथ। वेवलेंथ की वैल्यू मालूम करनी है, वेवलेंथ की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं। चलें एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं, हमें वेवलेंथ को तो करना है यहाँ से। अभी आप कीमतें पुट नहीं कीजिएगा, पहले आप वेवलेंथ को अलग करें, साइड चेंज करें। जब साइड चेंज करेंगे तो लैम्डा इंटू एफ को लेफ्ट पे लिख दीजिए और स्पीड को राइट पे लिखते हैं। उसके बाद हमें चाहिए वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ भेज दीजिए और डिवाइड में आ जाएगी। तो वेवलेंथ इज़ इक्वल टू, याद रखिएगा, स्पीड v अपनी जगह रहा और ये जो फ्रीक्वेंसी है दूसरी तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में आ जाएगी। अब यहाँ कीमतें पुट कीजिए। तो स्पीड, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द स्पीड, यू कैन हियर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्पीड। वैल्यू ऑफ स्पीड इज़ 8 मीटर सेकेंड, यू कैन सी हियर। तो यहाँ पर स्पीड की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट में ज़ाहिर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो यू कैन सी हियर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 90 इंटू 6 हर्ट्स। मेगा हर्ट्स में था, इसको फिर हमने हर्ट्स में चेंज किया था। कितनी है बोलिए, 90 इंटू 10 की पावर 6 हर्ट्स। अब इसे डिवाइड कर लें कैलकुलेटर, इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है, कैलकुलेटर। तो लिखें 3, फिर एक्सपोनेंट कैसे लिखा जाएगा इसमें, उसके मुताबिक फिर एक्सपोनेंट लिखिए और एक्सपोनेंट लिखकर सॉल्व करें। जी स्टूडेंट्स, आइए इसको डिवाइड करते हैं। ये आपके सामने कैलकुलेटर आ गया, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर लें। 3 लिखेंगे सबसे पहले और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या होगा, 3 एक्सपोनेंट 10 की पावर 8, ये लिखना है आपने। क्या लिखना है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। इसको डिवाइड करना है, 90 इंटू 10 की पावर 6 है, तो उसके लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल करने वाले थे हम यहाँ। तो कैलकुलेटर में आपने पहले 3 लिखना है, जैसा कि यहाँ पे लिख दिया था, और 3 के बाद क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। ये एक्सपोनेंट 8 कहलाता है। इसके लिए कैलकुलेटर में ये बटन EXP का नज़र आ रहा होगा आपको। अब यहाँ मत देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है, ये EXP है, इसका मतलब मल्टीप्लाई 10 की पावर। मुख्तलिफ़ कैलकुलेटर्स में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इसको लिखा जाता है। बाज़ कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई 10 की पावर ही लिखा हुआ होता है, तो यहाँ EXP लिखा हुआ याद रहा। इसका मतलब होता है 10 की पावर। कितनी है 10 की पावर बच्चों, 8, तो यहाँ पे लगाएंगे 8। फिर डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन डाल के फिर लिखेंगे 90 एक्सपोनेंट 6, जैसा कि नज़र आ रहा है आपको, 90 एक्सपोनेंट 6। तो डिवाइडेड बाय 90 लिखने के बाद फिर आपने एक्सपोनेंट का बटन दबाना है और उसके बाद क्या लिखना है, 6। तो दिस विल गिव यू 3.333333। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता ही चला जा रहा है। तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लेना काफ़ी होगा। इस डेट क्लियर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3.333 चलता जा रहा है। यूनिट क्या होगा, मीटर। ऐसा ही सिस्टम में निकाल रहे हैं तो लेंथ है मीटर में मालूम की जाती है। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखें इसका जवाब लिखने का जो मेथड या तरीका है उसको समझ लें, वो क्या है। उसमें आपने क्या लिखना होता है कि सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे वेवलेंथ जो आपने कैलकुलेट किया एक दफ़ा, एक और स्टेप में लैम्डा इज़ इक्वल टू, ये आया है 3.33 चलता ही जा रहा था। और मीटर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसको। अगर आप बॉक्स कर देंगे तो ज़रा अच्छा लगेगा। इसको आप डब्बे में बंद कर दें। तो ये आपने निकाल लिया क्या बच्चों, वेवलेंथ निकाल लिया। तो आप इसके नीचे लिखें सीन्स रिक्वायर्ड, सीन्स रिक्वायर्ड। ये वेवलेंथ तो आपने कैलकुलेट किया है, रिक्वायर्ड वेवलेंथ, लेकिन ये किसका है, तो सीन्स रिक्वायर्ड ऑफ, बोलिए, रेडियो वेव्स का है। किसका है ये, जो रेडियो वेव्स हैं उनका है, जो FM स्टेशन से ब्रॉडकास्ट की जाती हैं या ट्रांसमिट की जाती हैं। रेडियो वेव्स का आपने वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही यूनिट नंबर 10 वाइंड अप हो जाता है। उसके बाद इंशाल्लाह हम यूनिट नंबर 11 साउंड के नाम से वो चैप्टर है, उसके मश्की सवालात सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें MCQ वाला पोर्शन सॉल्व करना है। उसके बाद
फिर देखेंगे कि किस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व होंगे। उसके बाद फिर तीसरे हिस्से में होगा हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सेशन। अब हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर यूनिट नंबर 11 की एक्सरसाइज के साथ, MCQs के साथ। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।